वो फिर गहरी सांसें लेकर केनस रहा था। इसकी आंखों के नीचे हल्के बता रहे थे कि न जाने कितनी रातों से वो सही से सोया नहीं था। तुम आज भी नहीं गए डॉक्टर के पास? इसने बहुत नाराजगी से पूछा था। बगैर कुछ बोले वो खड़ी हुई, अपना बस्ता कंधे पे लटका कर चादर सीधी करके बोली, हम अभी यूनिवर्सिटी से ही अस्पताल चलेंगे। उठो और बना कुछ भी कहे चुल्लू मेरे साथ। बिलाल वो खामोशी से सर झुकाए बैठा रहा, बगैर कुछ कहे। वो एक सख्त इंसान की तरह। इसकी खामोशी, इसका ऐसे सर झुका के बैठना ईमान को काट रहा था। आओ मेरे साथ। कुछ नहीं होगा डॉक्टर, मेडिसिन देंगे और तुम ठीक हो जाओगे। दिल में हजार वसवासी और डर लिए वो बहुत बहादुरी का मुजाहिरा कर रही थी। मैं तुमसे दूर जाने से डरता हूँ ईमान। मैं तुमसे दावर नहीं जाना चाहता। इसकी आवाज सुन कर ईमान लरस गई थी। नहीं जाना चाहता। इसकी आवाज सुन कर ईमान लरस गई थी। इसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही शख्स है जो इसका मुहाफिज था। ओ हेलो, तुम इतनी जल्दी मेरी जान कहाँ छोड़ने वाले हो? अलिफाटियो और चुल्लू मेरे साथ। ईमान ने आंखों में डर को छुपाकर इसको आमादा कर लिया था अस्पताल जाने के लिए। रास्ता तवील लग रहा था। गहरी खामोशी और तवील सफर के बाद जब अस्पताल के गेट पर पहुंचे तो वो राविक गया था। क्या हुआ बिलाल? रुक क्यों गए? तुम क्यों मायूस हो रहे हो? ऐसा लग रहा था वो जान चुका था। वो जान गया था कि ज्यादा उनके नसीब में परवरदिगार ने लिख दी है। वो सख्त खामोश खड़ा रहा। इसकी खामोशी अब ईमान के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। सर उठाकर जब उसने देखा तो ईमान इससे कुछ फासले पर लगे बेंच पर खफा बैठ की थी। क्या तुम मेरे बगैर रह लोगी? बिलाल इसके कदमों में बैठकर आहिस्तगी से बोला। ईमान में खुद भी नहीं जानता था कि तुम मेरे लिए इतनी जरूरी बन जाओगी। तुम मेरा वजूद बन गई हो। मैं अब भी कहता हूँ वापस चलो। मैं मैं ठीक हो जाऊंगा। आओ चलू, मुझे खुदा पर यकीन है। उठो, नीचे आओ और चलू अंदर। तुम मेरे कदमों में नहीं बैठो। तुम्हारी जगह यहाँ है। ईमान ने बहुत मान से इसका हाथ पकड़कर दिल की जानिब इशारा किया था। 8वीं क्लास में आ गई हो और अब भी 2 चोटियां बांध कर आती हो, शर्म नहीं आती? बिलाल रोज की तरह आज भी ईमान को सताने में मशगूल था, जो कि इसको बना कुछ कहे मुंह चिड़ा कर रेस में जा चुकी थी। एक बजते ही ईमान ने बस्ता अलिफाटे आलिफ और बस की जानिब जाने लगी। वो जानती थी कि बिलाल पीछे आ रहा है। कभी तो मुझे सुकून से जाने दिया करो। जब देखो आ जाते हो। ईमान सख्त चीर कर बोली। बस आते ही ईमान चली गए और बिलाल मुस्कुराता हुआ पैदल अपने घर की गली में दाखिल हो गया। इसका रोज का मामूल था। इसको बस में रुखसत करके वो अपने घर जाता था। ईद मिलन पार्टी में जब वो आई तो बिलाल हैरान रह गया। दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा गए थे। वो बेहद हुसैन लग रहा था, काला जोड़ा जेब तन किए। हल्की सी शेफ इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी, लेकिन इसको अपना आप ईमान के सामने नजर कहाँ आ रहा था। लंबे बाल खोले जब वो चूड़ियां समेटती हुई दाखिल हुई तो बिलाल चमक उठा, जैसे कितनी देर से वो इंतजार में था। अरे आज तो तुम कासास के चुड़ैल लग रही हो। बाल खोले बिलाल कहा लगाकर बोला। हाँ तो तुम किया टॉम क्रूज लग रहे हो। तुम है चीरेलों का ज्यादा पत्ता है। तुम खुद जो एक भूत हो। ईमान पीर पेच कर दोस्तों के हमरा क्लास से निकल गई थी। हसब मामूल वो बस स्टैंड तक इसका पीछा करता हुआ आया। तपती धूप में सफेद यूनिफॉर्म पहने वो इसके लिए क़यामत का रूप ढा रही थी। सुनो ईमान, वो पास जाकर इंतहाई संजीदा अंदाज में बोला। यकीनियान अब तुम कहोगे कि मैं कारसाज जा रही हूँ डराने से ना? हाँ बोल दो तन। मैं तो चुड़ैल हूँ ना। मैं भौतनी हूँ, मैं डराती हूँ ना। बगैर सांस लिए वो एक साथ वो खफा हो के बोले जा रही थी। तुम बहुत हुसैन हो, और हुसैन कुछ भी हो पर्दे में अच्छा लगता है। मुझे नहीं पसंद तुम पर गलत निगाह पड़े। इसको मेरी तरफ से गिफ्ट समझ कर रख लो और पहन कर आना अब। के बिलाल ने नीले रंग का तहला उसकी जानिब बढ़ाया। बस आते ही ईमान जाकर खामोशी से बैठ गई। अपने हाथ में लिए तहले को वो तकती रही थी। इसके चेहरे पर बेहद शर्म थी। शर्म के मारे वो गुलाब की तरह निखर रही थी। तहले को मजबूती से पकड़कर अपनी मंजिल का इंतजार करने लगी। क्लास में बेहद शोर हो रहा था। हर तरफ फिरवील की बातें हो रही थी कि इतने में बिलाल भुगता हुआ आया और ईमान की सीट के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। ईमान, यार ईमान,
वो बेचैनी से बोला। क्या है? ईमान कापी में लिखते हुए चढ़कर बोली। मैं आज ठीक 11:55 पर रात में तुम्हारी घर के नीचे खड़ा हूँगा। तुम बालकोनी में आ जाना। ए बिलाल बात करके रोका ही ईमान खड़ी होके माँ, तुम पागल हो गए हो? जाओ अपना इलाज कराओ। मेरे घर आओगे? खुद मरना है या मुझे मरवाना है? वो इंतहाई उलझे अंदाज में बोली। देखो कुछ नहीं होगा, बस तुमाना में एक चीज दूंगा, तुम वो लेना और चली जाना। वो बहुत मज़ीपिये अंदाज में बोल कर चला गया। अजीब खिसका हुआ है पागल, वो बड़बड़ाते हुए कापी में काम करने लगी। बस स्टैंड पर न जाने वो कितनी देर तक बिलाल का इंतज़ार करती रही, मगर वो नायबल आखिर वो इसको दोस्तों के साथ दावर दिखाई दिया। बिलाल ने दावर से ईमान की जानिब अपनी घड़ी देखा के इशारा दिया था। आज रात मेरी सालगिरह नहीं, मेरी मौत की होगी। ईमान होश से मैं ये कहकर बस में दाखिल हो गई थी। घर पहुंचते ही इसने अपने कमरे का रुख किया। दरवाज़ा बंद करके वो तहला बिस्तर पर रख कर इसको तकने लगी। इसमें शीतल को बरका हुआ तो वो जोर से मास्करा के अलिफाटे और तहला खोलकर देखकर शर्मा गई। काला सिया आबामा पहनकर जब वो शशि के सामने खड़ी हुई तो पहली बार सुबह सवेरे असेंबली की लाइन में खड़े होकर मुसलसल उसकी नज़र स्कूल के गेट पर थी। बिलाल एक ही सीमित तक रहा था, जैसे इसको आज ईमान के आने का शिद्दत से इंतज़ार था। कब आएगी? आज देर कर दी, जल्दी आओ ना ईमान, दिल बार बार एक ही सदा लगा रहा था। उसकी नज़र एक लम्बे के लिए हटी ही थी कि ईमान आबा पहने सरडनिपी दाखिल हुई थी। माशा अल्मिला पास से गुजरती हुई ईमान को इसने आहिस्ता से बोला था, ये लो टाफ़ी खाओ। बिलाल ने बस स्टैंड पर उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। आज तो मैं वाकई तुम्हें चुड़ैल लग रही होंगी ना? काले बड़के में चुड़ैल, वो मुंह बनाकर बोली। जाओ तुम्हारी बस आ गई, बिलाल मुस्करा के बोला। वो जा ही रही थी कि बिलाल उसकी समत बढ़ के बोला, सुनो, तुम चुड़ैल ही सही, पर मेरी हो। मैं चाहता हूँ मेरी चुड़ैल बस मुझे डराए। मैं रहूं या ना रहूं, इसको हमेशा कायम रखना। वो कहकर जा चुका था, मगर ईमान इसकी ज़ात में गिरफ्तार हो चुकी थी। इस पूरी रात वो सो नहीं सकी थी। इसको अपना आप मुकम्मल महसूस हो रहा था। ईमान ने मजबूती से इसका हाथ पकड़कर बेंच से उठकर अस्पताल के अंदर का रुख किया। ऐसा लग रहा था जैसे बिलाल एक छोटा बच्चा था और वो इसकी माँ जो इसको ज़बरदस्ती स्कूल लेके जा रही हो, और बच्चा न जाना चाह रहा हो। अच्छा आओ जूस पीते हैं, बिलाल ने बात घूमना चाही। जूस क्या मटई खनगे, गोल गप्पे और मसाली वाला बुझे भी खाओनेगी, मगर अभी सीधा अंदर चुल्लू। ईमान बगैर कुछ सुने इसका हाथ थामे इसको अंदर की समत लेके जा रही थी। हमारा नंबर 12 है और अभी तो दूसरा नंबर चल रहा है। ईमान इसको बैठाकर अपनी बारी का मालूम करके इसके पास आके बैठ गई थी। इसे क्या देख रहे हो? चुड़ैल आज माँ का रूप लेकर बैठी है तुम्हारे सामने। वो धीमे से मुस्कुराई। है सो अभी तो थोड़ा वक्त है ना, मुझसे बातें कर लो, बिलाल दबे लहजे में बोला था। वो इसके पास से जाने लगा था कि ईमान ने इसका हाथ थमा था। यकीन रखो खादी पर और फिर मुझ पर। मैं कल भी तुम्हारी साथ थी, मैं आज भी हूँ और हमेशा रहूंगी। अपनी ईमान पर और खादी पर पूरा ईमान रखो। वो मजीद बोलना चाहती थी, मगर बिलाल का आंसू उसकी बतीली पर गिर चुका था। तुम रो रहे हो? बिलाल, तुम कैसे? अल्फाज मुख में जैसे फंस गए थे। इसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने तुमसे तब से मोहब्बत की है जब से मैंने इस एहसास को जाना है। ईमान, मैंने बहुत ख्वाब देखे हैं जिनकी ताबीर में तुम्हारी साथ पूरा करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता आज क्या होगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वो हार चुका था। वो वहीं घुटने टेने बैठ गया था। बिलाल तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है ईमान। वो थक कर वहीं सजदा रेज हो गया था। इसको परवाह नहीं थी दुनिया की। इसको परवाह थी कि वो अस्पताल कर गार्डन में लोगों के बीच है। वो बस झुक कर, थक कर, हार कर रो रहा था खादी के आगे, वहीं जहां ईमान न जाने कितनी देर से बर्फ जैसे चट्टान बनकर बैठी हुई थी। रात खाने के दस्तरखान पर वो बेचैन और गेबुरा घड़ी तकती रही। तबीयत ठीक है?
जब उसे आई हो परेशान हो। अम्मी ने फिक्रमंद हो के ईमान से पूछा। नहीं, बस सर दुख रहा है, नींद पूरी नहीं। मैं जा रही हूँ सोने। वो खाना छोड़कर ऐसे भागी जैसे चोरी करके भागी हो। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, इसका रंग जर्द और जिस्म सर्द पड़ रहा था। आज तो मैं खत्म हो जाऊंगी, वो खुद से डर कर बोली। बजते ही वो बेलकोनी में खड़ी हो गई। 11:45। कमरे में मुकम्मल अंधेरा करके वो फिक्र से निढाल हो रही थी। मिनट गुजरे ही थे कि वो 11:55 पर काली बड़ी सी गाड़ी में नौ आया। बाहर निकलकर खामोशी से आगे नीचे खड़े हो कि वो मुन्ह